नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच जो तनाव बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, और ये तनाव काफी तेजी से बढ़ा है, खासकर हाल में जो इस्तांबुल में बातचीत हुई वो नाकाम रही। बिल्कुल। और उसके ठीक बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कुछ बहुत ही चौंकाने वाले बयान दिए हैं। हाँ, वो बयान काफी सख्त है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं समाचारों से, वो यही बताती हैं कि बातचीत कैसे फेल हुई। और फिर ख्वाजा आसिफ जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या कहा। तो आज हम इसी की तह में जाएंगे, समझेंगे कि भाई ये टकराव क्यों हो रहा है, बातचीत क्यों बिगड़ी और इन चेतावनियों का क्या मतलब है। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि पूरा मामला साफ हो सके। चलिए, तो सबसे पहले इस्तांबुल चलते हैं। 4 दिन बात चली पर नतीजा सिफर। पाकिस्तान चाहता क्या था वहां? देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे अहम मांग थी कि तालिबान उन आतंकी गुटों पर लगाम लगाए, मतलब ठोस कार्रवाई करे। कौन से गुट? वही जो अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करते हैं और फिर पाकिस्तान में आकर हमले करते हैं। हम्म। तो इस पर कोई सहमति नहीं बनी। बात अटकी कहाँ फिर? लगता है तालिबान या तो कार्रवाई करना नहीं चाहता या कर नहीं पा रहा। हम्म। दिलचस्प बात यह है कि अक्टूबर में दोहा में बात हुई थी, तब एक सीजफायर जैसा कुछ हुआ था। हाँ, एक अस्थायी युद्ध विराम, लेकिन वो ज्यादा दिन चला नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं चला। और जैसे ही ये इस्तांबुल वाली बात बिगड़ी, ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर, खासकर एक्स पर, मोर्चा खोल दिया। और भाषा तो ऐसी इस्तेमाल की जो आम तौर पर डिप्लोमेसी में नहीं दिखती। बिल्कुल सीधी चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान पर फिर हमला हुआ तो पाकिस्तान तालिबान शासन को पूरी तरह मिटा देगा। पूरी तरह मिटा देगा और गुफाओं में वापस धकेल देगा। अरे ये तो बहुत ज्यादा सख्त है। हाँ, बहुत ज्यादा। उन्होंने तोरा बोरा की हार का जिक्र भी किया, बड़े अपमानजनक तरीके से। कहा कि दुम दबाकर भागने वाले नजारे फिर देखेंगे। ये तो साफ है कि अब सब्र का बांध टूट रहा है, शायद पाकिस्तान का। लगता तो यही है। ये शायद उनकी हताशा दिखा रहा है। सीमा पार से हमले रुक नहीं रहे हैं, तो अब कूटनीति की जगह सीधी धमकी दी जा रही है। तो ये तनाव इतना बड़ा कैसे? क्या सिर्फ ये ताज़ा हमलों की बात है या जड़ें गहरी हैं? नहीं, जड़ें तो पुरानी हैं। पाकिस्तान हमेशा से कहता आया है कि तालिबान टीटीपी जैसे गुटों को पनाह देता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। हाँ, टीटीपी। और काबुल, वो हमेशा इसे इनकार करता है। इस बार भी जब बातचीत फेल हुई तो काबुल ने उल्टा पाकिस्तान पर ही इल्जाम लगा दिया। अच्छा, काबुल ने क्या कहा? काबुल का कहना था कि जी इस्लामाबाद ने इस बात पर हामी नहीं भरी कि वो अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन रोकेंगे और अमेरिकी ड्रोन उड़ानों को रोकेंगे। ओह, तो ब्लेम गेम चल रहा है पूरा। हाँ, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, जिससे मामला और उलझ गया है। आसिफ साहब यही नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को तालिबान को मिटाने के लिए अपने पूरे हथियारों के जखीरे का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी, और तालिबान की धमकियों को दिखावटी सर्कस कह दिया। ये सीधे सीधे उनको कम आंकना, उनको उकसाना है। और ये भी चेतावनी दी कि पाकिस्तान के इरादों को मत परखो, वरना अंजाम बुरा होगा। हाँ, कहा कि अपने जोखिम और बर्बादी पर ही ऐसा करें। और वो जो एक मशहूर कहावत है अफगानिस्तान के बारे में, साम्राज्यों का कब्रिस्तान, हाँ, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, उसे भी उन्होंने खारिज कर दिया। कहा कि अफगानिस्तान अगर कब्रिस्तान रहा है तो अपने ही लोगों के लिए रहा है और साम्राज्यों का खेल का मैदान ज्यादा रहा है। ये तो बहुत ही कड़वी बात कह दी। बिल्कुल। और तालिबान पर यह इल्जाम भी लगाया कि वो अपनी सत्ता बचाने के लिए और एक तरह की वॉर इकोनॉमी चलाने के लिए अफगानिस्तान को फिर से एक जंग में धकेल रहे हैं। तो ये जो इतनी सख्त बयानबाजी है, ये जो इल्जाम हैं, ये क्या दिखाते हैं? क्या अब बातचीत का कोई चांस नहीं बचा? देखिए, ये भाषा साफ दिखाती है कि पाकिस्तान कितना निराश है बातचीत के नतीजों से। अब शायद वो दबाव बनाने, डराने की रणनीति पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। मसला तो वही है, अफगान जमीन का इस्तेमाल करने वाले आतंकी गुट। हाँ, मसला वही है। लेकिन अब जिस तरह की बातें हो रही हैं, उससे सीधे टकराव का, कॉन्फ्लिक्ट का खतरा वो बढ़ गया है निश्चित रूप से। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इस्तांबुल बातचीत नाकाम, पाकिस्तान का आरोप है तालिबान पर आतंकियों को पनाह देने का, काबुल मना कर रहा है, उल्टा आरोप लगा रहा है, और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से अभूतपूर्व, बहुत सख्त चेतावनियां। हाँ, माहौल काफी गंभीर और तनावपूर्ण है। तो यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता है सोचने के लिए, जब माहौल इतना बिगड़ चुका है, बयान इतने तीखे हैं, तो क्या इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच, जिनके इतिहास इतने उलझे हुए हैं, तनाव कम करने का कोई रास्ता बचा भी है, या हम किसी नए टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं?
ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।